जंगल में ठंड का मौसम चल रहा था। जंगल के सारे पंछी आपस में बैठकर बात कर रहे थे कि इस बार ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है, इसलिए हमें अपने घोंसले ठंड के लिए तैयार करने होंगे, जिससे वह ठंड को सह सकें। उसी जंगल में टोनी चिड़िया भी रहती थी। टोनी चिड़िया बहुत सीधी सादी थी। जंगल के सारे पंछी उसको परेशान करते थे, इसलिए उसकी किसी से भी दोस्ती नहीं थी। उधर सारे पंछी अपने अपने घोंसले को तैयार करने के लिए घास फूस इकट्ठा करने लगते हैं। बहुत जल्दी ही सारे पंछी अपने अपने घोंसलों को तैयार कर लेते हैं, पर टोनी चिड़िया अपने घोंसले के लिए सामान ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर घूम रही थी। तभी उसको कालू कौवा मिला। तो कालू कौवा टोनी से पूछता है कि क्या तुम अपना घोंसला अभी तक नहीं बनाई हो? टोनी बोलती है कि नहीं कालू भैया, मेरे घोंसला तैयार नहीं हुआ है। लगता है मुझे इस बार ऐसे ही घोंसले में रहना पड़ेगा। तो टोनी ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसको कुछ बांस की लकड़ियाँ मिलती हैं। टोनी उनको लेकर अपने जहाँ अपना घोंसला बनाना चाहती थी वहाँ ले आती है और उन बांस की लकड़ियों से अपने घोंसले का ढांचा तैयार कर लेती है। फिर वह वहाँ से कुछ और सामान देखने के लिए जाती है। तभी उसको गोबर दिखाई देता है। वह सोचती है कि अगर मैं गोबर को अपने घोंसले के चारों तरफ लगा देती हूँ तो इससे मेरा घोंसला बहुत गर्म बन जाएगा। तो टोनी गोबर को लेकर अपने घोंसले के पास आ जाती है और इस गोबर को घोंसले के चारों तरफ लगा देती है। उसके बाद वह फिर से कुछ तलाश करने के लिए निकल जाती है। तो उसको खेतों में कुछ गर्म कपास की रुई मिल जाती है और पास ही में कुछ बहुत सारा फूस पड़ा हुआ था। टोनी सोचती है कि अगर मैं गर्म कपास की रुई को अपने घोंसले के अंदर लगा देती हूँ तो मेरा घोंसला बहुत गर्म बन जाएगा और इस फूस से मैं घोंसले की छत बना लेती हूँ। तो टोनी गर्म कपास की रुई को और फूस को लेकर अपने घोंसले के पास आ जाती है। टोनी फूस को अपने घोंसले की छत पर लगा देती है और गर्म कपास की रुई को अपने घोंसले के अंदर लगा देती है, जिससे उसका घोंसला और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ठंड कुछ ज़्यादा ही थी। घोंसलों के अंदर भी ठंड बढ़ रही थी। सारे पंछी अपने अपने घोंसले के बाहर आकर आग जला लेते हैं और आपस में बात करते हैं कि अब से कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है। हमारे घोंसले इस ठंड को नहीं सह पाएंगे, इसलिए हमें अब से ऐसे ही आग जलाकर रहना होगा। तभी गौरी चिड़िया बोलती है कि टोनी कहीं नज़र नहीं आ रही, कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं है। तो सारे पंछी उसको देखने के लिए उसके घोंसले के पास जाते हैं। तो सारे पंछी उसको और उसके घोंसले को देखकर चौंक जाते हैं। टोनी अपने घोंसले के अंदर आराम से सो रही थी। गौरी चिड़िया टोनी को आवाज़ देती है। तो टोनी दरवाज़ा खोलकर देखती है तो सारे पंछी उसके घोंसले के बाहर खड़े हुए थे। टोनी अब सबको अपने घोंसले के अंदर बुला लेती है। गौरी पूछती है कि टोनी, तुम्हारा घोंसला तो बहुत गर्म है, तुमने अपने घोंसला कैसे बनाया? तो टोनी सारी बात बता देती है। अगले दिन सारे पंछी अपना अपना घोंसला टोनी की ही तरह बनाते हैं।